लगभग हर गांव पर कबड्डी का टीम है और हर जगह कबड्डी का टूर्नामेंट होता है। इसको देखते हुए मुझे लगता था कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में एक ऑल इंडिया कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन होना चाहिए, जिसके लिए हमारे साथी लोग बहुत दिनों से लगे थे कि इस टूर्नामेंट का आयोजन हो। और इस बार शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में एक अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कोटा DKP ग्राउंड में 23, 24 और 25 को हो रहा है, जिसमें लगभग 14 राज्यों की टीम, महिला और पुरुष दोनों की टीम आ रही है। इसमें अधिकतर ऐसा होता है, चाहे वो बड़े IPL हो या कोई भी मैच हो या फुटबॉल हो, महिला और पुरुष का जो राशि रहती है, पुरस्कार राशि, उसको अलग अलग किया जाता है, महिलाओं का कम कर देते हैं। पर हमने महिला और पुरुष दोनों की राशियों को समान रखा है, क्योंकि समानता दोनों है, दोनों मेहनत बराबर करते हैं। और जिस तरीके का उत्साह है, हमारी टीम जो लगी हुई है, कोटा के कबड्डी संघ के लोग जो जुड़े हुए हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से कि हमारे को भी एंट्री दे दो। तो ये लगता है कि यहाँ पर टूर्नामेंट बहुत अच्छा होगा और प्रयास है कि कोटा के आसपास के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आएँ और इस आयोजन का, इस टूर्नामेंट का आनंद लें, क्योंकि कबड्डी वैसे भी हमारे भारतीय ग्रामीण खेलकूद की सबसे बड़ा खेल है। तो इस खेल के माध्यम से ही हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितने अनुमति आ चुकी है महिलाओं पुरुष मिला के। इसमें हमने कोशिश ये की है कि छत्तीसगढ़ की 4 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें 2 छत्तीसगढ़ लेवल की और 2 कोटा विधानसभा की सेलेक्टेड जो टीम है वो सेलेक्ट करके, ताकि इनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले और खेल का अवसर प्रदान हो। ठीक है। और कोई खेल के अलावा, कबड्डी के अलावा भी यह ग्राउंड है, कभी DKP के पहले मैंने इतना बड़ा ग्राउंड नहीं देखा था। सामने की ग्राउंड में हम लोग जाते थे, बहुत अच्छा ग्राउंड है। अभी अच्छी बात है कि योजना के तहत उसमें गैलरी बन रही है, बड़ा स्टेज बन रहा है। और फुटबॉल का ग्राउंड एकदम डिफरेंट होता है और हॉकी का ग्राउंड का जो पिच रहती है वो एकदम डिफरेंट रहती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर और एक बहुत दिनों से लगे हुए, मैंने SCCL में भी CSR मत से बात की थी कि कोटा का जो पहाड़ का इलाका है सिद्ध बाबा, वहाँ जो ग्राउंड है उसमें एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाए, ताकि बहुत अच्छा आबो हवा रहती है वहाँ पर। और वहाँ पर एक अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर स्टेडियम और एक रनिंग ट्रैक वहाँ पर बन जाता है। और इस वाले ग्राउंड को तो मुझे लगता है कि हॉकी का ग्राउंड या फुटबॉल का ग्राउंड डेवलप करना चाहिए। तो ये इसके अलावा एक चीज लगातार कोशिश हो रही है, लगातार बात उठाई जा रही है। मैं तो विधानसभा में कई बार उठाया हूँ, पर पता नहीं सिस्टम सुधरते ही नहीं। पता नहीं स्वास्थ्य विभाग में क्या ऐसी परेशानियाँ हैं। अपॉइंटमेंट होते हैं, उसके बाद अटैचमेंट हो जाता है। अभी 3 डॉक्टर यहाँ अपॉइंटेड हैं, पर वो कहीं ना कहीं कोई हाईकोर्ट में अटैच करा लिया, कोई अपने आप को कहीं अटैच करा लिया। तो इस व्यवस्था में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आदमी को मूलभूत स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अस्पताल की स्थिति, खैर एक अभी अच्छी बात यह है कि बड़ा अस्पताल बन रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीनों में हॉस्पिटल वहाँ शिफ्ट होगा, तो हो सकता है कि कुछ नए अच्छे डॉक्टर्स आएँ और सुविधाएँ बढ़ें। एक मेडिसिन की वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोलैप्स है। और CGMFC दवाइयों का सप्लाई करती है, कंस्ट्रक्शन का काम भी अभी उसी के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं CGMFC भी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, लोगों को सही समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। छोटी से भी बीमारी है तो बिलासपुर जाना पड़ जाता है, यानी में चिंताजनक विषय है और सरकार को इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने से अच्छा है कि हम ब्लॉक लेवल पर थोड़े बड़े अस्पताल बनाएं, ताकि वहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिल सके। भैया मुसवा कांड, देखिए, मुसवा, छत्तीसगढ़ के मुसवा बहुत तगड़े हैं और लगभग 7-8 करोड़ का धान खा जा रहे हैं। और दूसरे राज्यों से भी डिमांड आ रही है कि ऐसे मुसवाओं को हमारे यहाँ भेजा जाए। ये अभी जांच का विषय है कि 2 पैर के मुसवा थे कि 4 पैर के मुसवा थे, और जांच में अगर सामने आएगा कि 2 पैर के मुसों ने कांड किया है कि 4 पैर के मुसों ने, तो इस पर जांच होनी चाहिए। इस बार विधानसभा में इस मामले में हंगामा किया जाएगा। केवल वसूली अभियान चल रहा है, किसानों का दोहन किया जा रहा है और उनसे पैसे मांगकर उनको डराया जा रहा है। और किसान भी इसलिए डर रहा है कि अगर कहीं धान नहीं बिका तो उसका क्या होगा, वो कर्जे से लग जाएगा। तो ये जो मुंह मांगी कीमत मांगी जा रही है, वो किसान दे रहे हैं पटवारियों को और ये सोसाइटी के लोगों को, और उनकी मजबूरी है। थोड़ी बहुत लुकी छुपी शिकायत करते हैं, पर डरते हैं कि हमारा कहीं धान नहीं बिका तो हमारा क्या होगा। या हमारी ग्राम पंचायत ग्रामीण के साथ अगर वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी कोल वॉशरी आए, तो मैं ग्रामीणों के साथ उस पर खड़ा रहूँगा।